Yes, very good morning to everyone. This is follow-up webinar for PA Industries जो हमने सैटरडे संडे लिया था सोलो वेबिनार में। आज हम इसको ब्रीफली फिर से समझते हैं कि अब तक क्या हुआ और आगे यहाँ से इसकी क्या चाल है। हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में FRAR in RC above RC 100%. रिसेंटली 27 मई से कंटिन्यूस 3 times it has occurred into buying setup. हम पहले 27 मई का देख लेते हैं। 27 मई रिकॉर्ड शीट समरी में हूँ मैं। 27 में FRAR इन RC और अबव RC 100% का सेटअप है और क्लाइंबिंग बाय 261.8 B2672 आ गया था। तो हियर FRAR इन RC की समझ ये है कि जब तक RC 11.8 और लोअर बैंड 2560 और 2543 के ऊपर बाइंग ही है और ये फिर से 2672 आएगा और 2672.40 ये क्लाइंबिंग वे ट्रेड करने पे 5% और अकर होगा और मूवमेंट आएगी उसमें अनदर 5% की। हम देखते हैं 2543 तक ही वो आया, 2580 जो RC 11.8% TVHS है ऑलमोस्ट वहीं तक रिट्रेस होकर इसने जो 2672 का हाउ जो है 2 जून को ट्रेड कर दिया और आगे जाके हमने यहाँ पे भी बात की थी और 5% इट इज ऑफर्ड। नाउ सेकंड ट्रेड मिला हमको 23 जून को। अब हम 23 जून में जाएंगे। उस समय भी FRAR इन RC अबव 100% हुआ है और दिस सजेस्ट कि एनी रिट्रेसमेंट एनी करेक्शन अबव RC 11.8 2790 and 2761 is a buying opportunity for the first target of 2978 और ये 2978 हायर साइड जब भी ट्रेड करता है विद नेक्स्ट लेवल TVHS के साथ तो 5% अकरेंस प्राइस से और मिलेगा। हम देखते हैं कि हाउ क्या 2761 स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, टारगेट 2978 जो है इट इज अचीव और हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी और इवनिंग वेबिनार्स में भी हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि हियर जो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था 15 जून को तो उसका जो लोएस्ट प्राइस है 2804 2806 2836 मंथली इट इज ट्रेडिंग अबव दैट 3028 तो आएगा एंड यहाँ पे 2804 लो साइड भाव से ट्रेड किया था बट अलोंग विद फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC ट्रेड नहीं किया है। तो हमने 18 जून को प्राइस रिवाइज किया कि 2743 के ऊपर है तब तक 3028 आएगा एंड हमने यहाँ पे 2 जुलाई को देखा तो 3028 आ गया और वहाँ पे बाइंग की पोजीशन स्क्योर ऑफ करनी है फॉर 2 रीजन। एक 3028 और उसका नेक्स्ट लेवल हायर साइड ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा जो नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया था और सेकंड रीजन क्लाइंबिंग बाय 261.8 जब भी होता है तो हम एक बार बाइंग की पोजीशन एंड ऑफ द डे में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं एंड वी वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टिल PCS। नाउ वी विल सी PI इंडस्ट्रीज में 2 जुलाई को थर्ड अकरेंस हुआ है सेम FRAR इन RC अबव RC 100%। तो ये लैंग्वेज जो है सिर्फ शिक्षित लोगों को ही समझ में आएगी, हर किसी को समझ में नहीं आएगी। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, शिक्षा सिस्टम में ट्रेन हुए हैं, दे विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पे हम देखते हैं 2 जुलाई को FRAR इन RC भी हुआ और क्लाइंबिंग बाय 261.8 भी है एंड PCS पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट जो है 2961 है और वो 2961 तक 6 जुलाई को रिट्रेस हो गया। नाउ वी कैन प्रोजेक्ट कि भाई 2961 के स्टॉप लॉस से अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाता है तो बाइंग का व्यू जो है FRAR इन RC में 2916 और 2896 के ऊपर इंटेक्ट ही रहेगा। 2896 के ऊपर बाइंग का व्यू इंटेक्ट रहेगा, फिर से रीइनिशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2961 तक आकर आज एक फ्रेश सपोर्ट से
It is trading with, though support is not in RC, but एक support मिला है. So this suggests कि अब जर्नी जो है 3044 की 3044 भी आएगा और 3044.60 का नेक्स्ट लेवल जब भी ट्रेड करेगा आज कल, तो उस अकरेंस प्राइस से 5% और मिलेगा. जैसे 3044 यहाँ पे RC 100% और RC 127.2 के बीच में है, तो ये ट्रेड किया हुआ तब मानेंगे जब इसका नेक्स्ट लेवल 3062.75 ट्रेड करें, और 3062.75 से 5%. हमने लास्ट टाइम जर्नी प्रोजेक्ट की थी 3240, तो आज हम प्रोजेक्ट करते हैं 3063 अगर ट्रेड कर लेगा आज ही प्लस 5%, तो 3216, मतलब अंदाज 3240 की जर्नी जो है इसकी ड्यू है. कब तक? जब तक ये 2 जुलाई का लोअर बैंड 2896 लोअर से ट्रेड नहीं कर रहे और PCS से घूम गया है, इसके लिए 2896 आना नहीं दिख रहा है. एंड आज 7 जुलाई को सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल एंड क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल. 3023 जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना इजी नहीं है. मिनिमम रिट्रेसमेंट तो हुआ है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट भी होगा. मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मीन्स FC 38.2 सपोर्ट है, तो उसका TVHS 2955 या FC 23.6 2963 यहाँ तक एक बार रिट्रेस होने पे बाइंग करना चाहिए. और जो भी है इट इज इन बाइंग नाउ. कितना रिट्रेस होगा, कितना करेक्शन होगा, वी डोंट नो, बट वी नो आज की जर्नी नहीं देखे तो भी वी नो ओवरऑल इट इज सेट टू ट्रेड 3044.60 on higher side either today or in coming days, and वहां से occurrence price से और 5% मिलेगा. Please keep tracking PA Industries and keep trading also, right? और ये PA Industries में एक और बात कहें कि हम समझ लो कि सिर्फ FRAR नहीं कर रहे हैं, हालांकि सब सेटअप मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है आपको, बट PA Industries जो है 27 मई से कोई ना कोई सेटअप में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार 10-11 बार बाइंग में आ चुका है. इट मे बी इन डिफरेंट वे. ड्रिफ्टिंग सेल FC 100% आके स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ हो, या FRAR इन RC जो हम बात कर रहे हैं, या फिर से ड्रिफ्टिंग सेल FC 100% भी हो और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया हो, या करेक्शन टी FC 100% होके हुआ हो, या लोअर बैंड आके हुआ हो, या करेक्शन टी लोअर बैंड 2 बार हुआ है. बट इन एनी वे ऑल करेक्शन सेल जो है हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, और हर करेक्शन सेल में जो भी सिनारियो हमने प्रोजेक्ट किया हो उस सिनारियो में उनको अडोप्ट करके, जैसे हम यहाँ पे आज FRAR बात कर रहे हैं, ये 3 अकरेंस आए हैं. तो जब तक ये मल्टीपल स्नैक से नहीं चलता है तब तक ये FRAR की जर्नी रहेगी, और you can participate in the whole journey, right? All the best.